नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 की। इस कहानी की शुरुआत इसके पिछले पार्ट के जस्ट बाद से स्टार्ट होती है। लास्ट में देखा था कि किस तरीके से प्रोफेसर और साथ ही रकेल की मुलाकात हुई थी, और इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं प्रोफेसर को रकेल से बात करते हुए। प्रोफेसर पूछते हैं, मैंने आपको टीवी पर देखा था, क्या आप ही इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं? रकेल जवाब देती है, हाँ, मैं ही इस केस की लीडर हूँ, अभी कुछ रिपोर्ट्स और टीम मैनेजमेंट का काम देख रही हूँ। फिर प्रोफेसर जानना चाहते हैं कि नेगोशिएटर का असली काम क्या होता है। रकेल समझाती है, हमारा काम होता है बातचीत के जरिए टाइम लेना और कोशिश करना कि हॉस्टेजेस को बिना नुकसान पहुंचाए उसको बचाया जा सके। इसी बीच टोक्यो की वॉइस ओवर चलती है। वह बताती है कि सिर्फ 20 घंटे में टीम ने 22 मिलियन यूरोस के करीब छाप लिए थे। सबको लग रहा था कि इस स्पीड से वे जरूर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन टोक्यो कहती है कि उसकी लव स्टोरी ने इस पूरी हाइस्ट को खतरे में डाल दिया, क्योंकि प्यार सबसे परफेक्ट प्लान को भी बिगाड़ सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सभी हॉस्टेज जमीन पर सो रहे होते हैं। तभी बर्लिन आता है और मोनिका को उठाकर कहता है कि उसे एक काम करना होगा। वह मोनिका और ओस्लो को लेकर गेट पर जाता है। गेट खोलते ही पुलिस पोजीशन ले लेती है। तभी मोनिका मीडिया के सामने ऐलान करती है कि हम सब सुरक्षित हैं, हमारी अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, हमने लाल कपड़े पहने हैं, इसलिए अगर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी तो किसी भी हॉस्टेज की जान जा सकती है। यहाँ सुनकर सब लोग वापस अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर बर्लिन हॉस्टेज को भरोसा दिलाता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ नहीं होगा, बस कोऑपरेट करते रहो। वह यह भी कहता है कि अगर किसी को मेडिकल समस्या है तो दवाई दी जाएगी। तभी मोनिका मेडिसिन मांगती है। इसी दौरान एलिसन अपना फोन मांगती है ताकि इंस्टाग्राम से एक फोटो डिलीट कर सके, लेकिन बर्लिन मना कर देता है। वह कहता है कि वीडियो कॉल करनी है तो कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते। बर्लिन माहौल को हल्का करने के लिए कुछ लोगों को काम पर लगाता है। वह आर्तुरो और एलिसन के बॉयफ्रेंड को मॉस्को के साथ भेज देता है। मॉस्को उन्हें बताता है कि जमीन में गड्ढा खोदना होगा। दूसरी तरफ एलिसन अपने परिवार के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, इंस्टाग्राम पर जो फोटो है वो मैंने नहीं डाली, मेरी बॉयफ्रेंड ने डाल दी थी। यहाँ देखकर रियो को उसे दिलासा देता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी टोक्यो आ जाती है और रियो व एलिसन को करीब देखकर जलन महसूस करती है। वह रियो को अलग ले जाकर उसे बात करने लगती है। उधर एलिसन चुपके से अपना फोन ऑन करके फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है। बाहर पुलिस मोबाइल सिग्नल पकड़ लेती है और उसके कैमरे को हैक कर लेती है। तभी रियो देख लेता है और गुस्से में मोबाइल तोड़ देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सिर्फ 16 सेकंड की वीडियो में रियो का चेहरा कैद हो चुका था। पुलिस को पता चलता है कि अंदर एक रियो नाम का हैकर है जो साइबर सिक्योरिटी में माहिर है। अंदर की तरफ प्रोफेसर सब कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं। वहाँ टीम से कहते हैं कि हर सेकंड कीमती है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी बीच आर्तुरो और बाकी लोग मॉस्को के साथ सुरंग खोदने का काम शुरू कर देते हैं। मॉस्को बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कंस्ट्रक्शन में बिताई है, इसलिए यहाँ उसे सबसे अच्छा आसान काम लगता है। दूसरी तरफ टोक्यो और रियो के बीच नोकझोंक बढ़ने लगती है। टोक्यो उसे डांटती है, तुम्हें इतना लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से पुलिस को हमारा चेहरा मिल गया है। रियो सफाई देता है, मैंने सिर्फ एलिसन की मदद करने की कोशिश की थी। इधर प्रोफेसर बाहर पुलिस कैंप में बैठी रकेल को लगातार ऑब्जर्व कर रहा होता है। वह समझाता है कि रकेल बेहद चालाक और स्मार्ट महिला है, लेकिन प्रोफेसर के चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। बर्लिन मोनिका से कहता है कि चुपचाप तरीके से आर्तुरो को एक लेटर लिखना होगा। इस लेटर में वह बाहर की दुनिया को बताएगी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मोनिका हिचकिचाती है। वह कहती है, आप लोग गलत कर रहे हैं, ये सब हमेशा नहीं चलेगा। बर्लिन सख्त लहजे में कहता है, अगर जीना चाहती हो तो वही लिखो जो कह रहा हूँ। दूसरी तरफ प्रोफेसर और रकेल की बातचीत को दिखाई जाती है। प्रोफेसर एक आम आदमी बनकर उससे कैजुअली बातें करता है। रकेल बताती है कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। उनका एक पति था जिसने उसे धोखा दिया है और अब उसकी बेटी ही उसका सहारा है। प्रोफेसर पूरी सहानुभूति दिखाता है, लेकिन असल में वहाँ रकेल की हर जानकारी को अपनी प्लानिंग में इस्तेमाल कर रहा होता है। अंदर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगता है। रियो बेचैन है, टोक्यो
गुस्से में है और बर्लिन अपनी डायरेक्टर वाली छवि और सख्त बना देता है। इसी बीच मोनिका बर्लिन के आदेश मानते मानते तंग आ चुकी है। वह धीरे धीरे डेनवर के करीब आने लगती है। डेनवर उसे देखता है कि उसके अंदर इंसानियत जाग उठी है, लेकिन तभी बर्लिन एक खतरनाक फैसला सुनाता है। वह कहता है, मोनिका अब हमारे लिए रिस्क बन चुकी है, तो इसे खत्म करना पड़ेगा। डेनवर चौंक जाता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई देता है। वह बर्लिन से बहस करता है, ये सही नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन बर्लिन सख्त आवाज में कहता है, ये आदेश है और आदेश का पालन करना ही होगा। अब डेनवर के सामने बड़ा मुश्किल इम्तिहान खड़ा होता है। एक तरफ उसकी टीम और दूसरी तरफ मोनिका की जान। डेनवर मोनिका को एक कमरे में ले जाता है। मोनिका रो रही होती है, उसकी आंखों से डर साफ झलकता है। वह डेनवर से कहती है, कृपया मेरी जान मत लो, मेरे पेट में बच्चा है। ये सुनकर डेनवर के हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और बेचैनी साफ दिखाई देती है। अचानक धड़ाम से गोली चलने की आवाज गूंजती है। बाहर खड़े दर्शकों कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। सिर्फ इतना पता चलता है कि कमरे में गोली चलने की आवाज आई है और ठीक इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मनी हाइस्ट सीजन 1 की तीसरे एपिसोड की कहानी। क्या डेनवर ने वाकई में मोनिका को गोली मार दी? क्या इसके पीछे कोई नया ट्विस्ट छुपा हुआ है? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले एपिसोड में।